बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पे बात करने के बाद अब हम ये बात करेंगे कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किधर किधर होते हैं, इनके हम कुछ यूजेस और इनके कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ मेडिकल फील्ड में बात कर लेते हैं कि मेडिकल में ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किधर किधर यूज़ होते हैं। मसलन एक एग्ज़ाम्पल आप इसकी यूँ समझ सकते हैं कि अगर हमने ये वाली बात फाइंड करनी हो कि ज़ख़म है किसी जगह पे, वुंड है, तो वहाँ पे हमने चेक करना हो कि वहाँ पे ब्लड रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि रेडियो ट्रेसर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है बॉडी के अंदर, और कुछ टाइम के बाद वहाँ से वुंड से कुछ क्वांटिटी जो है वो ब्लड की सक की जाती है और उसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है। रेडियो एक्टिव मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे गिगर मुलर काउंटर है, वहाँ पे यूज़ की जा सकती है। तो अब उसके बाद क्या होगा, जो गिगर मुलर काउंटर होगा वो एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा कि ब्लड क्लॉट जो है वो बॉडी के अंदर कहाँ पे है। तो इस तरह से जो वुंड हीलिंग है उसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। दोबारा से ये बात आप समझ लें कि वुंड है किसी जगह पे, ज़ख़म है, और हमने ये वाली बात समझनी है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम ये करते हैं कि एक रेडियो ट्रेसर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बॉडी के अंदर, और सूटेबल टाइम के बाद वहाँ से ब्लड सैंपल जो है वो लिया जाता है और वो उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो मेजर की जाती है गिगर मुलर काउंटर के साथ, और वहाँ से हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि जो क्लॉट बन रहा है वुंड में वो किस जगह पे है। तो ये एक यूज़ हो गया इसका। इसके अलावा भी बहुत सारे यूसेस हैं मेडिसिन के अंदर भी, और फिर डायग्नोसिस के अंदर जो है इसका यूज़ है, यानी डिज़ीज़ जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिनकी हाफ़ लाइफ जो है वो कम होती है और वो हाई एनर्जी रेडिएशंस निकाल रहे होते हैं, गैमा रेज जिनको हम कहते हैं, तो इस तरह के आइसोटोप जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। तो मतलब जो ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए, कैंसर सेल्स को डायग्नोस करने के लिए ये वाली टेक्निक यूज़ की जाती है कि ऐसे आइसोटोप हैविंग शॉर्ट हाफ लाइफ्स उनको जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिससे एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो फाइंड की जाती है। यानी आइसोटोप्स जो हैं दे आर यूज़फुल इन मेडिकल इमेजिंग, यानी इमेजिंग की जाती है, वहाँ से फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ट्यूमर जो है वो किस जगह पे है। इसकी कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। मसलन पेट स्कैनर है, इसका हमने नाम सुना होगा आप लोगों ने। सिंगल फोटोन एमिशन कंपाउंड टोमोग्राफी जो है ये इमेजिंग की जाती है इससे, जिससे अंदाज़ा होता है कि ट्यूमर जो है वो किस जगह से है। एक तो पिक्चर्स में आपको इस तरह की दिखाता हूँ। मसलन ये बोन स्कैन की एक पिक्चर है जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि बोन जो है उसकी हालत क्या है, वहाँ पे कोई ट्यूमर है नहीं है। इसी तरह से ये वाला जो नज़र आ रहा है पेट स्कैन, ये यूज़ किया जाता है एक न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में। इसी तरह से ये दिमाग के जो है वो पेट स्कैन जो हैं वो किए हुए हैं। तो इसी बात को जो है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि मेडिसिन्स में, मेडिकल फील्ड के अंदर जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट तरह से है, यानी कि कीमोथेरापी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। और यहाँ पे हम चूँकि रेडियो आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं तो कैंसर की एक ट्रीटमेंट जो है वो रेडियोथेरेपी होती है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हाई एनर्जी गैमा रेज वाले आइसोटोप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और ये जो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए जो है वो कैंसर को ट्रीट किया जाता है। ये टेक्निक जो है रेडियोथेरेपी कहलाती है। इसमें हम जस्ट जो रेडिएशंस होती हैं उनकी बम्बार्डमेंट करते हैं अबनॉर्मल सेल्स के ऊपर, और उन सेल्स को किल करने के लिए ये जो रेज़ हैं ये यूज़ की जाती हैं, और टेक्निक जो है इसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। ये एक पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है जिसमें लीनियर एक्सेलरेटर जो है वो यूज़ किया गया है। ये यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में ही हम सिलसिले को अभी कंटिन्यू करते हैं कि स्टेलाइजेशन के लिए जो है वो किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। जैसे स्टेलाइजेशन मतलब जम फ्री करने के लिए किसी चीज़ को जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको हम स्टेलाइजेशन कहते हैं। सिरिंजेस हैं, ड्रेसिंग्स हैं, सर्जिकल ग्लव्स हैं, और इस तरह के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे हार्ट वाल्व्स हैं। दे कैन बी स्टेरलाइज्ड आफ्टर पैकिंग बाय यूजिंग रेडिएशन, यानी डिफरेंट तरह की जो
मेडिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए जो है वो रेडिएशन यूज़ की जा सकती हैं। स्पेशली जो रेडिएशंस हैं ये स्टेलाइजेशन के लिए वहाँ पे यूज़ की जाती हैं जहाँ पे दूसरी टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होती। मसलन रेडिएशन के अलावा जो दूसरी टेक्निक है, मसलन हीट ट्रीटमेंट है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो पाउडर्स के लिए, मिसाल के तौर पे ऑइंटमेंट्स के लिए या बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस के लिए वगैरह आप हीट नहीं यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है उसके अपने इश्यूज़ होंगे, पाउडर को हीट नहीं किया जा सकता, जल जाएगा। इसी तरह से जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं जैसे टिश्यू ग्राफ्ट हैं उनको हीट करके जो है वो नहीं करवाया जा सकता स्टेरलाइज। तो वहाँ पे रेडिएशंस हैं वो अच्छा अल्टरनेटिव हैं चीज़ों को स्टेरलाइज करवाने के लिए। सो एक इसका यूज़ ये भी है कि डिफरेंट जगहों पे स्टेरलाइजेशन के मकसद के लिए रेडिएशंस और जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। ये मिसाल के तौर पे एक पिक्चर जो है वो आपको नज़र आ रही है, जो मशीन है बेसिकली ये जो मेडिकल स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। और मेडिकल फील्ड के बाद अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो है वो किस तरह से जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं फूड क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए और इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ये यूज़ किए जाते हैं टू मेजर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, इरोजन रेट को फाइंड करने के लिए, सैलिनिटी को फाइंड करने के लिए, और ये कि सॉइल से जो प्लांट्स हैं वो कितना एफिशिएंटली फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपटेक कर रहे हैं। रिपीट करता हूँ कि किधर किधर यूज़ किए जा सकते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जो है इसको फाइंड करने के लिए जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, ये वाली बात। इरोजन रेट फाइंड करने के लिए, सैलिनिटी फाइंड करने के लिए, और ये वाली बात देखने के लिए कि क्रॉप की जो फर्टिलाइज़र अपटेक है वो कितनी एफिशिएंट है। मसलन ये वाली पिक्चर जो है वो आपको दिखा रही है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए किस तरह से रेडिएशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मसलन पोटैटो और आपको नज़र आ रही है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, इनके ऊपर गैमा रेज़ की जो है वो जब बम्बार्डमेंट की जाएगी, इनके ऊपर गैमा रेज़ फेंकी जाएंगी तो जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो डेफिनेटली इनको प्रिजर्व किया जा सकता है इस फूड मटेरियल्स को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह से इन्वायरमेंट के लिए भी डिफरेंट तरह से इन्वायरमेंटल साइंसिस में डिफरेंट तरह से जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। मसलन जी ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं दे आर यूज्ड एज ट्रेसेस टू मेजर इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस, जैसे मॉनिटरिंग ऑफ सिल्ट के लिए, वाटर के लिए, पोल्यूटेंट्स को फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। दे आर आल्सो यूज टू मेजर एंड मैप एफ्लुएंट एंड पोल्यूशन डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज़ के, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन जो है उसका डिस्चार्ज कितना हो रहा है, सीवरेज प्लांट से जो है वो कितने पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ सैंड अराउंड हार्बर्स के, हार्बर्स में वहाँ पे सैंड जो है वो कितनी है, उसकी मूवमेंट जो है वो कितनी हो रही है, रिवर्स में, बेस में, ये वाली बात जो है वो फाइंड की जाती है। इसी तरह से ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं ये कुछ और भी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और मोस्ट स्पेशली हम वो वाले रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जिनकी हाफ़ लाइफ जो हैं वो ज़रा कम होती हैं और इनका डिके जो है वो विद इन डेज़ हो जाता है, ज़्यादा लंबे टाइम में इनका डिके जो है वो नहीं होता है। इसी तरह से अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से यूज़ किए जाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मटेरियल एनालिसिस में, मेजरिंग डिवाइसेस में, प्रोसेस कंट्रोल इन फैक्ट्रीज, ऑयल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन में, चेकिंग ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस के उसमें से लीकेजेस कितनी हो रही हैं और वो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है और कितनी वीक हो चुकी हैं वो। तो इस तरह से डिफरेंट तरह से जो है ये यूज़ की जा सकती हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंडस्ट्री के अंदर। ये नाम एक दफ़ा मैं फिर से बोल देता हूँ, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में, सिविल इंजीनियरिंग में, मटेरियल एनालिसिस में, मेजरिंग डिवाइसेस में, प्रोसेस कंट्रोल इन फैक्ट्रीज़, ऑयल मिनरल एक्सप्लोरेशन में, जो गैस पाइपलाइंस होती है, ऑयल पाइपलाइंस होती हैं, वहाँ पे लीकेजेस जो हैं उनको चेक करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाले जो हम मेजरिंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो मसलन यहाँ पे मॉइस्चर कंट्रोल कंटेंट जो है, मसलन रोड बन रही है तो वहाँ पे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट यूज़ करने के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाली बात मैं ये कर रहा हूँ कि पीछे हमने बात की
कि मेजरिंग डिवाइसेस में इनको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि रोड बिल्ट हो रहा है कहीं किसी जगह पे, तो वहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट्स फाइंड करने हैं, तो वहाँ पे आप रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में हम कंटिन्यू करते हैं, मसलन पेपर बन रहा है तो उसकी थिकनेस जो है वो फाइंड करने के लिए कि कितना मोटा पेपर बना है। इसी तरह से प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जिधर हो रही है वहाँ पे प्लास्टिक की थिकनेस चेक करने के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। बोतल फिलिंग हो रही है किसी जगह पे, तो बोतल की जो फिलिंग की हाइट है उसको चेक करने के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो उनको यूज़ किया जा सकता है। रेडियोएक्टिव मटेरियल्स जो हैं दे आर इवन यूज्ड इन डिवाइसेस डिज़ाइन टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव्स, जो धमाका खेस मवाद होते हैं। इसी तरह से घरों में भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर वो जो घरों के मकीन हैं उनके लिए जो है वो इनकी जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब हार्मफुल ना हो, फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हो और नुकसान जो है वो बिल्कुल भी ना हो। तो इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ जो है वो ये है कि इनको हम स्मोक डिटेक्टर के तौर पे जो है वो घरों में यूज़ करते हैं। ये जो लाइफ सेविंग डिवाइसेस होते हैं इस तरह के, तो इनमें से जो रेडियोएक्टिव मटेरियल निकलता है वो बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि वो इंसानों के लिए जो है वो नुकसानदेह नहीं होता, और ये बड़ा सेंसिटिव होता है स्मोक के लिए, और फ़ौरन जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि स्मोक लीकेज जो है वो कहीं से हो रही है। और अभी हम बात यही कर रहे हैं कि जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं घर के, उनके लिए जो है ये नुकसानदेह नहीं होता, मतलब इतना कम होता है कि उनके लिए बिल्कुल भी ये नुकसानदेह नहीं होता। ये एक एग्जांपल जो है वो आपको नज़र आ रही है, स्मोक डिटेक्टर्स की तस्वीर जो है वो एक शो की हुई है इस स्लाइड के अंदर के स्मोक डिटेक्टर किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से हम कुछ और यूजेस की बात कर लेते हैं जो जनरल यूजेस हैं इनके। मसलन बहुत सारे सैटेलाइट जो हैं दे यूज़ रेडियोएक्टिव डिके फ्रॉम आइसोटोप विद लॉन्ग हाफ लाइफ फॉर पावर। मसलन जो सैटेलाइट हैं वहाँ पे ज़ाहिर है बिजली के कनेक्शन तो कहीं पे होंगे नहीं, और जो सेल हैं मसलन फ्यूल सेल हैं तो उनकी रीफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है। तो जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं ये लंबे अरसे के लिए जो हैं वो पावर सप्लाई देते रहेंगे क्योंकि इनको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक तो इसका ये वाला यूज़ हो गया कि इसको जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे पावर के लिए इनको जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे कार्बन 14 जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, आर्कोलॉजिस्ट उनको यूज़ करते हैं जो बहुत पुराने दरख्त हैं उनकी एज फाइंड करने के लिए, रॉक्स की एज फाइंड करने के लिए। इसी तरह से जो एंटीक्स हैं, जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं स्पेशली प्लांट्स और रॉक्स जो हैं उनकी एज फाइंड करने के लिए जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो कार्बन 14 रेडियोएक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं। सेम वे ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द लीकेज और क्रैक्स इन द अंडरग्राउंड ऑयल पैप्स, गैस पाइप्स एंड वाटर। इसकी हमने पीछे भी बात कर ली कि जो अंडरग्राउंड डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होने वाले पाइप्स हैं जैसे गैस के, ऑयल के या पानी के पाइप, उनमें लीकेजेस चेक करने के लिए जो है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ यूजेस थे जी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के, और जो बाकी बातें हैं वो इससे अगले लेक्चर